हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स दोबारा। दोस्तों, मैं ही वीरमणि कुमार आज आप लोग को फिर से एपी का आपका कुछ सवाल बताएंगे। तो वो भी कौन सा सवाल है, आपको 18 का 7वां और लुप्त पद ज्ञात करना है। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं। और जो विद्यार्थी इस साल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए खास करके वीडियो बन रहा है, तो प्लीज आप जरूर इस वीडियो को देखें। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं। करा निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें, है ना। तो लुप्त पद जैसे पहला पद कितना होगा, दूसरा पद कितना होगा, तीसरा पद मालूम है, चौथा पद कितना होगा, पांचवा पद कितना होगा, छठा पद आपको मालूम है। सबसे पहले क्या काम करना है कि जो जो पद हमको दिया हुआ है उस पद को पहले लिखना है। तो आइए सबसे पहले समझना है कि कौन कौन सा पद आपको दिया हुआ है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा पद हमको मालूम है, तो तीसरा पद हम लिख लेते हैं कि कितना है, 13। तो 13 लिख दिया। अब तीसरा है तो फार्मूला धर दो, a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर कितना हो गया, 13 है तो 13 लिख दिया। अब क्या काम करना है, a प्लस n के जगह पर 3 माइनस 1 और d गुणे d में है तो d लिख दिया। अब क्या काम करना है, a प्लस अब 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2 और 2 गुने d तो कितना हो गया 2d बराबर कितना हो गया 13 लिख दिया। ये हो गया आपका पहला नंबर। यानी पहला तीसरा जो दिया हुआ था, तीसरा के अनुसार हमने एक समीकरणों को तैयार कर लिया। अब क्या काम करना है, अब देखिए कैमा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिया हुआ है तो छठा भी लिखे। T6 कितना है 22 तो 22 लिखेंगे। अब कितना, T6 के जगह पर a प्लस फार्मूला वही धरना है, a प्लस n माइनस 1 गुने d कितना है मालूम नहीं। अब a प्लस n के जगह पर कितना है 6 माइनस 1 गुने d बराबर कितना है 22 है, 22 लिखेंगे। और a प्लस ये कितना हो गया, 6 में से 1 गया 5 गुने d तो कितना होगा 5d बराबर कितना 22 हो गया। दूसरा समीकरण तैयार हो गया। अब क्या काम करेंगे, जब पहला और दूसरा है ना, दोनों समीकरण के द्वारा पहले सबसे पहले a और d का मान निकलेगा। जब a और d का मान निकलेगा तभी किसी भी पद का मान भी निकलेगा। तो आइए हम सबसे पहले यही दोनों से काम करते हैं, है ना। 2 और 1 से चलते हैं। 2 और 1 से क्या काम करना है, 2 में है a प्लस 5d बराबर कितना है 22 है तो 22 लिखो। पहला कितना है, a प्लस कितना है 2d तो 2d बराबर कितना है 13 तो 13 लिखेंगे। चिन्ह को चेंज करो, चिन्ह को चेंज करने से ये कट जाता है, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 लिख दिया। अब ये 22 में से 13 जाएगा तो कितना होगा 9 होगा ना, 9 होगा। अब क्या काम करना है, d का मान निकालिए। तो d का मान निकालेंगे तो भागा पड़ जाएगा, 9 बटा हो जाएगा 3 माने 3 तिया कितना हो गया 9 तो 3 आ गया। d का मान रख दीजिए, d का मान किस में रखें, है ना 1 से। d का मान यदि 1 में रखते हैं तो 1 में है a प्लस 2d बराबर कितना है 13 तो 13 लिखा। अब a और 2 गुने d का जगह पर 3 बराबर कितना हो गया 13। अब a प्लस कितना हो गया 3 दूनी 6 बराबर कितना 13 तो a बराबर कितना होगा, तो 13 में से 6 घटेगा तो कितना 7 हो गया, 7 6 13 होता है ना। अब a और d अगर आपको मालूम, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया तो अब निकाल लो, है ना। तो आपको समझना है कि a जो होता है, a अगर निकल गया है तो यही आपका पहला पद है ना। किसी एपी का पहला पद को ही T1 या a बोलते हैं। तो अगर यहाँ 7 आया है a तो यहाँ पे एक वो भरा जाएगा आपका कितना, ये 7 भरा जाएगा, है ना। ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स में 7 भराएगा, यहाँ पे आपको 7 भरना है, ये 7 हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा निकालना है तो दूसरा के लिए क्या,
T2। तो T2 निकालो। T2 बराबर क्या होगा, फार्मूला जो है वही लिखना है, A प्लस n-1 अगुने क्या D। तो D लिखेंगे। अब A के जगह पर देखो, A के जगह पर कितना आया, अभी निकाला 7, तो 7 हो गया। और n के जगह पर कैमा निकाल रहे हैं, दूसरा, तो 2 - 1। और d के जगह पर कितना आया, d के जगह पर 3, तो 3 लिखिए। अभी कितना हो गया 7। आइए घटाएंगे तो कितना हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1 गुने 3 तो 3, तो कितना होगा 7 - 3 = 10। यानी ये आपको भराएगा यहाँ कितना 10 भराएगा, 10 भरा गया। अब हमको तीसरा तो मालूम था, अब चौथा है ना, तो T4 निकालना है। अब T4 निकालेंगे तो वही काम, A प्लस n-1 गुने D, फार्मूला जो है वही धरना है। A के जगह पर कितना 7 आपका है, तो 7 धरना है। n के जगह पर चौथा निकाल रहे हैं तो चौथा -1। और D के जगह पर कितना आया था, D के जगह पर 3, तो 3 हो गया। अब कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब ये 4 में से 1 गया, कितना 3, तो 3 गुने 3, 3 × 3 = 9, 9 × 7 कितना होगा 16। तो यानी आपको यहाँ पे 16 भराएगा, यानी ये 16 हो गया। अब कैमा निकालना है, ये कैमा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ, अब पांचवा निकालना है। तो T5 निकालिए। तो T5 बराबर क्या, वही फार्मूला, A प्लस n-1 गुने क्या D होगा, तो D करिए। अब A के जगह पर धरना है, A के जगह पर कितना आया था 7 आया था, तो 7 हो गया है ना। n-1 5 -1, और D के जगह पर कितना, तो 3, तो 3 हो गया। अब कितना होगा 7 हो गया। अब कितना 5 में से 1 गया तो 4, और 4 गुने 3, 4 × 3 = 12, 12 × 7 कितना हो गया 19, तो 19 हो गया। यानी यहाँ पे कितना भराएगा 19 हो गया। तो सबसे पहले आपने A और D निकाला, A और D निकाल करके बाकी सारे सवालों को आपने हल कर दिया है ना। तो किसी भी AP का अगर पद निकालना है तो A और D होना आवश्यक है। जब A और D निकाला गया है तब अन्य पदों को आप निकाल सकते हो। तो हमने सवालों को आपको हल कर दिया है। तो प्लीज़ ये सवाल अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो